हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, चौथा अध्याय, उसका हम आज 23वां और 24वां श्लोक करेंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिति चेत सह यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रखीलीयते। इसका अर्थ ये भगवान कह रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, ये लिटरल मीनिंग पढ़ रहा हूं मैं, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। आइए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, एक होती है क्रिया, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म योग। तो क्रिया, कर्म और कर्म योग, इनको समझने क्या है। देखिए, शरीर जो है बालक से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, ये क्रिया है। क्रियाओं में न पाप होता है, न पुण्य होता है, न बंधन होता है, न मुक्ति होती है। गंगा जी बह रही हैं, वो एक क्रिया है। यदि मान लो कोई व्यक्ति उसमें डूबकर मर जाए, तो या उस गंगा के जल से कोई खेती से बढ़िया आपका क्रॉप निकलती है, तो इसमें उनको मरने का कोई वो नहीं है, पाप नहीं है, और इसका कोई फल नहीं बढ़िया है, कोई फल नहीं मिल रहा। तो ये एक तरह का ये क्रिया है, सब के सब जो है। लेकिन जब हम क्रिया से संबंध जोड़ लेते हैं, तो हम कर्ता बन जाते हैं कि मैंने किया, डूअर। इसका मतलब यह है कि वो अपने लिए क्रिया करता है, अपने लिए कर्म करता है, तब वह क्रिया फलजनक होती है, कर्म बन जाती है। ये कर्म है। और कर्म से बंधन होता है, फिर आवागमन का चक्र, आने जाने का, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। लेकिन कर्म बंधन से छूटने के लिए जब हम अपने लिए कुछ नहीं करते और हम निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग हो जाता है। तो ये है इसका कर्म, क्रिया, कर्म और कर्म योग। देखिए, ऐसा है कि संसार में बहुत तरह की क्रियाएं हो रही हैं और बहुत तरह के पदार्थ भी हैं। लेकिन जब हम क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मान लेते हैं, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से हम बंध जाते हैं। जब हम कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करते हैं और जो मिले हुए हमको चीजें हैं, पदार्थ हैं, वो दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाते हैं, तब कर्मयोगी के संपूर्ण जितने भी कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान आगे बोल रहे हैं, बात बता रहे हैं, वो कर्म सब समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसे कर्मों के साथ अपनी जो हमारा वास्तविक स्वभाव है चेतन का, उसके साथ उसका मेल ही नहीं खाता, उससे हम उसका संग ही नहीं होता अनुभव। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसमें डूअर उत्पन्न हो जाता है, कर्तापन उत्पन्न हो जाता है, कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन और मजबूत हो जाता है। और जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए, अर्थात दूसरों के लिए के हित के लिए कर्म करता है, तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता भी नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोगता भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कहीं दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो वहां उसके साथ उसके सारे दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तो भोगेगा कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है कि भाई मैंने किया है, मैंने किया, उसमें अहंकार आ जाता है, मिट जाता है, तब उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और क्योंकि
जब भोगता ही नहीं रहा, कि जिसने कहा कि मैंने किया, जब हम उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो भोक्तापन समाप्त हो गया। तो कर्म का फल भोगेगा कौन? तो हमको कर्मयोगी बन के काम करना है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं। देखिए, हम पहले कह चुके हैं, कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं जो बुरे हैं, और कामना का अत्यंत अभाव, कामना समाप्त हो जाए तब वो अकर्म होते हैं। और कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में हम काफी कुछ बता चुके हैं। अब हम अगला श्लोक लेते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये मैं खाने के पहले इस श्लोक को बोलता हूँ और इसका हम थोड़ा सा अर्थ समझ लें क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य वो है। ब्रह्म, ये लिखा है, भगवान ने बताया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि। इसका लिटरल मीनिंग तो ये है, जिस हम पॉट में, जिस थाली में, जिस पात्र में हम अग्नि में आहुति दी जाती है, जैसे कि जो जो चीजें सामग्री वगैरह डालते हैं यहाँ, वो सबके सब जो है वो ब्रह्म है। और जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। जैसे तिल है, जौ है, और बहुत सारी सामग्री के साथ बहुत सारे और सामान आते हैं। जो पदार्थों का हवन किया जाता है, उन पदार्थों को भी ब्रह्मी माने, वो भी ब्रह्म है। फिर है ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति देने वाला है, जो व्यक्ति है, वो भी ब्रह्म है। जिसमें आहुति दी जा रही है अग्नि में, वो अग्नि है, वो भी ब्रह्म ही है। और आहुति देना जो क्रिया है, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भगवान ने बताया। इसका भी अर्थ समझ लें क्या है। जैसे हवन है, हवन करने वाला व्यक्ति अपना जो हम सामग्री है, अग्नि है, इन सब को ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है। ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म में कर्ता जो वो है, करण जो हम हाथ पैर इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्म जो कर रहे हैं, और पदार्थ सामग्री वगैरह जो हम डाल रहे हैं, वो सब ब्रह्म रूप ही हैं। उसका अनुभव करता है उस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि उसके संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। ब्रह्म बुद्धि, उसके लिए संपूर्ण कर्म, जितने भी कर्म हैं, वो ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग ना अस्तित्व है, ना स्वरूप है। अच्छा, जैसे इसमें 6 चीजें आती हैं। देखिए, भोजन कर रहे हैं, जिससे अर्पण किया जाता है, वो हाथ भी ब्रह्म रूप है, भगवान ने बनाया भाई। दूसरा है, जितने भोजन के पदार्थ हैं जो हम खा रहे हैं, वो भी ब्रह्म रूप है। तीसरा ये है कि भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। ममे वांशो जीवलोके, ये आगे 15वें श्लोक में आएगा, 15वें अध्याय में आएगा, 7वां श्लोक है। चौथा, जो जठराग्नि है, जो पेट की अग्नि है, जिससे भूख लगी है, वो भी ब्रह्म रूप है। ये भी 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय में है। और भोजन करना, ये क्रिया, इसका अर्थ यह है कि जठराग्नि में, जठ मतलब पेट, पेट में की अग्नि में अन्न की आहुति देने वाला, जैसे सामग्री में डालते हैं यज्ञ में, इसको आहुति देने को भी, क्रिया को भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है। अहम हुतम, ब्रह्माहुतम। और इस प्रकार भोजन करने वाला, वो मनुष्य को जो प्राप्त होता है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऐसा करके मैं फिर भोजन को मैं खाता हूँ, रोज, सुबह भी और शाम को भी। एनीवे, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम करता हूँ। उनको आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसको हरिओम कहने से पहले एक और कहना चाहता था। यदि गीता के में बहुत 10,000 अनुवाद हुए हैं इनके, गीता इतनी रहस्यात्मक है,
तो इसमें जो मुझे बहुत अच्छे लगा है, वो साधक संजीवनी है श्री राम सुखदास जी की। वो मैंने बहुत लोगों को बाँटी भी है, भगवान ने मुझसे बँटवाई है। तो उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा है वो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी, सब में है वो। हरि ओम।